दोस्तों, नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होते ही पूर्व जो सीईसी थे एसवाई कुरैशी, इन्होंने एक जबरदस्त खुलासा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बीच में एंटर करेगा, मोदी सरकार की सारी चालाकी निकलने वाली है। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कपिल सिब्बल, जो कि एक मशहूर अधिवक्ता हैं, उनके साथ साथ एसवाई कुरैशी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसको सुनकर पूरे देश के होश उड़ गए हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इस प्रकार से भी धज्जियां उड़ाई जा सकती है जैसे मोदी सरकार ने उड़ाई है? सबसे पहले मैं ये वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होनी चाहिए इलेक्शंस कमीशन में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होना चाहिए, तो इन्होंने कानून पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रही। आपके हिसाब से, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, पहले तो मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोलिजियम बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 324 में लिखा था कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर सब्जेक्ट टू अ लॉ टू बी मेड इन ड्यू कोर्स। उन्होंने कहा भाई 70 साल हो गए, आपने लॉ नहीं बनाया, लॉ बनाओ। और जब तक आप लॉ नहीं बनाते, ये जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें चीफ जस्टिस भी होता है, इसको हम लागू रखेंगे 3-4 महीने। तो अगर सरकार चाहती तो लॉ ये बना सकती थी कि कोई कोलिजियम नहीं बनाना, हमने लॉ बनाना था, सिर्फ वो आदेश उनका लॉ बनाने का था। और ये इंटरिम ऑर्डर था। इनका जब फर्स्ट ड्राफ्ट आया उसमें कोलिजियम ठीक इन्होंने बनाया कि ये कोलिजियम होगा जो चीफ जस्टिस जिसमें होंगे, तो वो ये कोलिजियम कितने सीवीसी, सीआईसी, डायरेक्टर सीवाई सबके लिए काम कर ही रहा है 15 साल से। कभी इसके ऊपर उंगली नहीं उठी इनके अपॉइंटमेंट किए हुए पे। तो पहले ड्राफ्ट में ठीक था, दूसरे ड्राफ्ट में इन्होंने ये जो कि मुझे तो लगता है बहुत डायरेक्ट इंसल्ट है कि साहब हम 2-1 करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एक दूसरा एक मंत्री। तो उसकी जो न्यूट्रलिटी थी, जो पर्पस था उस कोर्ट केस का, वो तो डिफीट हो गया। 2-1 तो ऑलरेडी है, तो न्यूट्रल फैसला तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसके ऊपर कोर्ट ने व्यू लेना चाहिए था और अभी तक नहीं लिया, तो अब लें, ये कोर्ट में तो चल ही रहा है। दिसंबर में इन्होंने वो लॉ पास किया, ठीक है, ठीक है ना, दिसंबर 2023 में दिसंबर में लॉ पास किया, वो भी चैलेंज हुआ। और जो आप कह रहे थे इंटरिम ऑर्डर, वो विशाखा गाइडलाइन जैसे अगर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइन के द्वारा एक डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन उसका जो अहमियत डायरेक्शन की ये थी कि जो भी कानून बने ऐसे तरीके से बने कि जो सरकार, केवल सरकार को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो खुद नियुक्ति करें। करेक्ट, पर्पस ये पर्पस था ना। और अगर जैसे ही ये कानून बना जिसमें अपने प्रधानमंत्री रहेंगे और एक मंत्री रहेंगे, तो अपने आप में वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतलब कि एक उल्लंघन है, अकॉर्डिंग टू मी। उल्लंघन ही नहीं, मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ा रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम स्टे नहीं देंगे, और अगर स्टे नहीं देंगे तो आगे भी इलेक्शन आने वाली हैं और सुनवाई नहीं होगी, तो फिर इलेक्शन तो ऐसे ही होता रहेगा, इनकी मर्जी से लोग बने बैठेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है एसवाई कुरैशी, उन्होंने किस प्रकार से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनकी धज्जियां उड़ाई गई है। साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने उनको साफ तौर पर पूछा कि किस तरीके से मोदी सरकार ने जल्दबाजी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी, क्या ये सही है या गलत है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एसवाई कुरैशी से कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे, क्या आप पर भी इसी तरीके से उंगलियां उठी थी जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से राजीव कुमार पर उठी हैं। इस पर इनका क्या कहना था एसवाई कुरैशी का, देखिए। जब आप इलेक्शन कमिश्नर थे और उससे पहले भी कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई ऐसे आरोप नहीं लगते थे, आप तो जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। 70 साल तक गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको अपॉइंट करती थी, कुर्सी पे बैठ के वो फेयर एंड न्यूट्रल ही रहा, किसी पे उंगली नहीं उठी थी। So that's a very sad state of affairs. तो देखा आपने किस प्रकार से पिछले 10 सालों में ही सब कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव का मतलब है
कि लोगों का भरोसा अचानक से कम हुआ है। ये सारी चीजें इतनी जल्दबाजी में मोदी सरकार कर रही है और निर्वाचन आयोग भी कोई कदम नहीं उठा रहा कि लोगों के अंदर दोबारा से भरोसा कैसे बनाया जाए। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति से पहले कांग्रेस ने जमकर इसका विरोध भी किया। कांग्रेस का इसके ऊपर क्या कहना है आप देख सकते हैं। इससे पहले सोमवार शाम कांग्रेस ने सरकार से मांग की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की बैठक तक के लिए जो कल तक के लिए टाल दी जानी चाहिए थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई न हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के पास जो पदाधिकारियों को लेकर याचिका दायर की है। कांग्रेस के बयान से पहले चयन समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने भी बैठक में हिस्सा लिया था। जी हां, यानी कि कांग्रेस ने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को इस पर सुनवाई करेगा, तब तक रुक जाते हैं, तब तक बैठक को स्थगित कर देते, लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी और मोदी सरकार ने धड़ाके से जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बनकर रह गई है विपक्ष के लिए, क्योंकि ये जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं, ये आगामी दिनों में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आगामी दिनों में ये बिहार से शुरू होगी ज्ञानेश कुमार की परीक्षा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत 22 राज्यों में चुनाव कराने की इन पर अब जिम्मेदारी होगी। यानी कि सीधे तौर पर आगामी दिनों में, चाहे वो बिहार में सबसे पहले हो या उसके बाद यूपी में हो, तमाम जगह पर अब ज्ञानेश कुमार ही चुनाव कराएंगे। 22 राज्यों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी इन पर आ गई है, तो आप इसका मतलब सोच सकते हैं किस प्रकार से चुनाव होने वाले हैं। साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार का किन किन मुद्दों से, एक बार मैं बताना चाहता हूं किन किन चीजों से लिंक जुड़ा हुआ है। आप स्क्रीन पर देखिए, ज्ञानेश कुमार का राम मंदिर, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 से भी नाता रहा है। यानी कि ये तीनों कौन लेकर आया आप समझ सकते हैं। और ज्ञानेश कुमार अमित शाह के काफी करीबी बताए गए हैं कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के काफी करीबी हैं, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। एक बड़ी खबर निकल कर आई है जिसमें सीधे तौर पर सबसे पहले तो पूर्व जो CEC है एसवाई कुरैशी, इन्होंने मोदी सरकार की वो पोल पट्टी खोल दी है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने धज्जियां उड़ाई है। इन सब चीजों के सामने आने के बाद क्या 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा फैसला ले सकता है? आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।